नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट हुकमा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में बात करने वाले महिलाओं के लिए जो प्रमुख योजनाएं हैं बीजेपी सरकार की, उनके बारे में। ठीक है, ये 8 प्रमुख योजनाएं होने वाली हैं जिनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इन योजनाओं में आपके महिला सम्मान निधि रहेगी, बालिका दुरुस्त, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, राजश्री योजना, प्रसूति सहायता, जननी सुरक्षा, इस प्रकार की जो 8 बड़ी योजनाएं हैं जो हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, इन सभी योजनाओं में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना मित्रों, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए साथियों, महिलाओं और बालिकाओं के लिए हमारे राजस्थान सरकार द्वारा जो 8 प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी योजनाएं वर्तमान में हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित हो रही है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं अपने राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है महिलाओं के लिए, जो है राजस्थान महिला निधि योजना। ठीक है, महिला निधि योजना नाम से आपकी योजना है, जिसमें राजस्थान राज्य के लोक प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है, लोक प्राधिकरण के द्वारा योजना संचालित है। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, उनकी आर्थिक सहायता हेतु योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने को उद्देश्य रखा गया है। इसी मुहिम को बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार द्वारा महिला निधि योजना 2024 का शुभारंभ किया गया है। यह महिलाओं और की सामाजिक और आर्थिक उन्नति और उसके अपने आप को निरोध बनाने के लिए शुरू किया है, यानी उनको अपने आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना महिलाओं के लिए लाभकारी रहने वाली है। इस योजना में महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है। ठीक है, बिजनेस वुमेन बनाने के लिए उपक्रम योजना के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, यानी इसके द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे महिलाएं हैं वो अपने जिस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, व्यापार करना चाहती है, उसमें इनको आर्थिक सहायता दी जाए। ठीक है, महिलाओं की उत्पादकता में भी सुधार देखने को मिलेगा, यानी महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी निभा सके हमारे प्रदेश के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से जो बिजनेस है आपका राजस्थान में, तो उस बिजनेस में आपकी भागीदारी है वो पुरुषों के बराबर निभा सके, इसलिए सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना 2023 का मुख्य रूप से देश और राज्य में रहने वाली जो सभी महिलाएं हैं, श्रम विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, उनके श्रम विकास को बढ़ावा देना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। उसके अलावा बिजनेस में प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि राजस्थान में रहने वाले हर महिला को आगे बढ़ने का मौका मिले और लोगों को काम के प्रति नए नए आयाम देखने को मिल सके। ठीक है, तो ये थी आपकी योजना मित्रों। ठीक है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। योजना का नाम है राजस्थान महिला निधि योजना। अलावा देखिए, इस योजना में मित्रों जो महिलाएं हैं, नई नई महिलाएं, उनको मौका दिया जाएगा कि काम के प्रति नए नए अवसर जागृत हो सके। ठीक है, इस योजना में महिला सभा और सभी स्थानीय बैंक को आदेश दिया जाएगा कि जो महिला गरीब और सताई हुई है उनको भी उचित सहायता दी जाए। ठीक है, इस प्रकार की योजना है जिससे महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण योजना है बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना। जो हमारे प्रदेश की जो बहन बेटियां हैं जो शिक्षा के प्रति समर्पण को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए, इस योजना में राजस्थान के द्वारा जो लड़कियां हैं उनकी उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, और दुरुस्त शिक्षा योजना 2024 है उसको शुरू किया गया है। योजना हेतु 25 अगस्त 2022 को बालिका दिवस की शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इस योजना को 2022 से लागू किया है हमारे प्रदेश में। ठीक है, कांग्रेस सरकार थी, आप सभी को पता है, उस कांग्रेस सरकार के द्वारा इस योजना का मतलब शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत सभी बालिकाओं की, ठीक है, या महिलाओं की फीस भरने के लिए राज्य सरकार ने 14 करोड़ 83 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की थी, यानी उनकी जो फीस है उसको भरा जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, जो वंचित है, जो गरीब है, उन बालिकाओं की फीस सरकार द्वारा भरी जाएगी। प्रदेश में रहने वाले सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए एजुकेशन द्वारा हायर एजुकेशन पाने वाले सभी शिक्षण संस्थान में फीस भरने की पूरी मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है, लड़कियां अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके, जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। इसके अलावा उज्जवल भविष्य बनाए रखने के लिए ये योजना लाभकारी रहने वाले महिलाओं के लिए। अब तक सरकार के द्वारा कुल 36,300 लड़कियों और महिलाओं को इस योजना का पूरा लाभ मिल चुका है। ठीक है, जो कि योजना कांग्रेस सरकार थी, लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा वर्तमान में इस योजना को जारी रखा गया है। तो इससे जो हाई एजुकेशन प्राप्त करने वाली बालिकाएं हैं हमारे प्रदेश की, उनको लाभान्वित किया जाता है। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना ये रहने वाली है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं आगे। अब 3 नंबर योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ये योजना आप सभी को पता है कि 1 जून 2016 को लागू की गई थी। योजना को बीजेपी सरकार की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे
ठीक है, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत राज्य में जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनके प्रति नकारात्मक सोच को कम करना इसका उद्देश्य रहेगा, उनको खत्म करना और सकारात्मक सोच को विकसित करना। इसके अलावा बालिकाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य रहने वाला है मित्रों। ठीक है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं के, ठीक है, बालिका के जो माता पिता है या उसके गार्जियन है उनको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो कि किसान के बैंक अकाउंट में दी जाती है। जो भी बालिका के माता पिता है ना उनके बैंक अकाउंट में दी जाती है। तो ये 50,000 की जो राशि है वो बालिका के जन्म के समय आपके अकाउंट में दी जाती है, जो वर्तमान में सुचारू रूप से जारी है हमारे प्रदेश के अंदर। ठीक है, इस योजना के तहत बालिकाओं के जन्म के समय साथ होने वाली दुखद घटनाओं को यहाँ पर कम किया जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है बच्ची के माता पिता को। ठीक है मित्रों, ये थी राजश्री योजना। आगे अपनी 4 नंबर योजना है सामूहिक विवाह नियमन अनुदान योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो बजट था 2019 उसमें इस योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, इस योजना के लिए कहा गया कि समाज में हो रही दहेज प्रथा, बाल विवाह, होने वाले अनुचित खर्चे बंद करने के लिए शुरू किया गया था। यानी जो गरीब परिवार के जो है उनके विवाह के समय जो खर्चे होते थे, जैसे बाल विवाह होते हैं या दहेज प्रथा है, इनके ये जो खर्चे होते हैं उनको कम करना इस योजना का उद्देश्य होता है। सामूहिक रूप से इन बालिकाओं का विवाह किया जाता है सरकार के द्वारा। ये सोच बन जाती है कि सामाजिक कुरीतियां कहीं ना कहीं व्यक्ति पर मानसिक बोझ डाल देती हैं। आप सभी को पता है इन सभी कुरीतियों पर बिना किसी सहयोग के प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, विवाह में होने वाले बेफिजूल खर्चे, दहेज प्रथा आदि की रोकथाम के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, यानी जो माता पिता है लड़की के उनको यहाँ पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वो आत्मनिर्भर बन सके। और सामूहिक विवाह किया जाता है बालिकाओं का। ठीक है, शादीशुदा जोड़े को 2500 की सहायता प्रदान की जाती है, 25 रुपये भी इनको दिया जाता है और सामूहिक रूप से इनके विवाह हो जाता है। ठीक है मित्रों, ये थी आपकी सामूहिक विवाह नियमन अनुदान योजना। अगली महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना। ठीक है, राजस्थान राज्य मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी थे, इन्होंने महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना की शुरुआत बजट सत्र में की गई थी जो 2019 का था। ठीक है, इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम करके अपने परिवार की स्थिति मजबूत बनाने में काम करेगी, उनकी आजीविका में योगदान दे सकेगी। ठीक है, जो महिलाएं हैं जो अपने कामकाज के जरिए अपने परिवार की स्थिति को मजबूत करना चाहती है, उनको यहाँ पर सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए आने वाले सालों में 20,000 महिलाओं को इस योजना में का पूरा लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना का नाम आप सभी को पता है वर्क फ्रॉम होम, यानी महिलाएं हैं वो घर पर रहकर अपने सारे कामकाज कर सकते हैं। पिछले आपको पता है कि लॉकडाउन के समय महिलाओं ने इस योजना में भागीदारी निभाई थी अपनी। ठीक है, अपने घर पर रहकर अनेकों अनेक काम करके इन्होंने भागीदारी अपनी स्पष्ट की थी इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये योजना वर्तमान में भी लागू है। जो भी पात्र महिलाएं हैं इस योजना में अपना आवेदन कर सकती हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है मित्रों प्रसूति सहायता योजना। राजस्थान राज्य में श्रमिक विभाग कल्याण के द्वारा, ठीक है, श्रमिक विभाग कल्याण के द्वारा प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसी महिला की पुत्री के जन्म पर, ठीक है, जो कोई पुत्री के जन्म होते हैं उसके जन्म पर 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता और पुत्र होने पर 20,000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इस सहायता राशि प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होगा। ठीक है, बालिकाओं के जन्म पर 21,000 और बालक के जन्म पर या लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान महिला को उचित पौष्टिक भोजन, उचित देखभाल जरूरत होती है, इसी के दौरान योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इन प्रकार के जो पोषण की कमियां हैं उनको पूरा करना इस योजना का उद्देश्य रहने वाला है, ताकि उनका आर्थिक सहायता राशि मिले, अपनी देखभाल कर सके। ठीक है मित्रों, आज भी राज्य में ये योजना है ना सुचारू रूप से जारी है, आप सभी को पता होना चाहिए। योजना का नाम है प्रसूति सहायता योजना। बढ़ते हैं आगे मित्रों, अगली 7 नंबर योजना आपकी है जननी सुरक्षा योजना। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना 2005 में, बहुत पहले की योजना मित्रों, ये 2005 से शुरू थी, जिसमें बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, लेकिन 2006 में कुछ बदलाव किए गए थे और इस योजना में हर वर्ष महिला के लिए बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। सैकड़ों महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था के समय उसकी उचित देखभाल ना होने की वजह से वो मर जाती है, उनकी मतलब स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको देखने मिलती है। फिर उनका सही समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता है, जिन कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके योजना के जरिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है मित्रों, सहायता के माध्यम से जो महिलाओं को उचित स्वास्थ्य संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी, उनका निराकरण करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये थी आपकी जननी सुरक्षा योजना। बढ़ते हैं आगे मित्रों, अपनी अंतिम और 8 नंबर योजना है एकल नारी पेंशन योजना।
राजस्थान सरकार की एकल नारी पेंशन योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा महिलाएं हैं, इसके अलावा परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, जो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और राजस्थान में रह रही हो, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, ऐसी महिलाओं को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है मित्रों। इनकी न्यूनतम आय भी मित्रों 48,000 से कम हो, उनको पेंशन की सरकार द्वारा दी जाती है, पेंशन दे होती है सरकार द्वारा, ठीक है। यानी विशेष रूप से जो विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा महिलाएं इसमें पात्र होती है, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी एकल नारी पेंशन योजना, इसके जरिए महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है सरकार द्वारा। तो ये थी आपकी 8 प्रमुख योजनाएं मित्रों, इनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है, ठीक है मित्रों। आप अगर पात्र हो तो इसमें अपना आवेदन जरूर करवाना, ठीक है। अब आप बात करते हैं राजस्थान की जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए लाभकारी है, जो आपके सामने है। सबसे पहले आपके है देवनारायण प्रतिभावान छात्रा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये भी योजना राजस्थान में वर्तमान में लागू है। इसके अलावा देवनारायण छात्रा साइकिल योजना, जिसके द्वारा सरकार ने वर्तमान में साइकिल वितरित किए हैं। देवनारायण छात्रा स्कूटी व प्रोत्साहन योजना, ये भी राजस्थान में लागू है। इसके अलावा कालीबाई भील मेघावित छात्रा स्कूटी योजना, ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये तो आपको पता ही है, महिलाओं को भी दी जाती है वृद्धावस्था पेंशन योजना। एकल नारी पेंशन योजना मैंने ऊपर चर्चा की है। महिला स्वयं सिद्धि योजना, विधवा विवाह उपहार योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, आपकी बेटी योजना, शुभ शक्ति योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राजश्री योजना की हमने चर्चा की। एकल नारी बालिका योजना के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। कस्तूरबा गांधी और ई सखी योजना, ये सारी की सारी योजनाएं महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी रहती है। तो ये थी मित्रों महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएं और घोषणाएं, जिनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।